आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। ये आज नई टाइमिंग पर एकत्रित हुए हैं। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी थी, तो ये अक्षय तृतीया, ये गर्मी की शुरुआत है, मान के चलिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्या क्या हुई हैं वो आज समझेंगे, देखेंगे अक्षय तृतीया पे क्या क्या हुआ था। हम लोग इस विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे महत्वपूर्ण उत्सव हैं, जिसमें से एक महोत्सव है ये अक्षय तृतीया। तो कई लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं। तो ये अक्षय तृतीया का क्या महत्व है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया बहुत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। सामान्यतः जब आप कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं, कोई संस्कार करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, उसके लिए मुहूर्त देखा जाता है। लेकिन ये अक्षय तृतीया इतनी पवित्र तिथि मानी गई है कि आज के दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। जो भी काम किया जाएगा, किसी भी समय किया जाएगा, वो काम बहुत उन्नत होगा। अक्षय, अक्षय का मतलब क्या है? हाँ, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। अक्षय। अ यानी विपरीत, ये विलोमवाची शब्द है। क्षय, क्षय मतलब कि नश्वर, जो खत्म हो जाए। हाँ, अक्षय, जो कभी खत्म ना हो। हाँ, अक्षय का मतलब है जो कभी समाप्त ना हो, कभी खत्म ना हो। लेकिन हम जो युवा पीढ़ी हैं, अक्षय तो जानते नहीं हैं, एक ही अक्षय को जानते हैं। किस अक्षय को जानते हैं? अक्षय कुमार, है ना? तो ये वो वाला अक्षय नहीं है। अक्षय मतलब जो कभी विनष्ट नहीं होते। तृतीया, तृतीया तिथि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की ये तृतीया तिथि है। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं इस तिथि के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे प्राचीनतम तिथि यह मानी गई है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी सृष्टि की शुरुआत जो है आज ही के दिन से करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। एक तरीके से यह सृष्टि का जन्मदिन भी है। और सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत जो है वो भी इसी तिथि से होती है। भगवान परशुराम का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। भगवान परशुराम भगवान के शक्तवेश अवतार हैं, जो कि पृथ्वी से पापपूर्ण राजाओं का वध करने के लिए अवतरित हुए। आप लोग जानते हैं कैसे परशुराम जी अकेले ही इतने शक्तिशाली थे कि 21 बार पूरी पृथ्वी पर से जो पाप कृत करने वाले राजा थे, क्षत्रिय थे, उनको खत्म कर दिया। जब वो अपना फरसा चलाते थे तो मन की गति से उनका फरसा चलता था, और थोड़ा थक जाते थे, तो जब वो थक जाते थे तो वायु की गति से उनका फरसा चलता था। तो इतनी शक्ति परशुराम जी के अंदर है, और आज उनकी जन्म तिथि है। उसी के साथ आज ही के दिन सूर्य नारायण ने युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को अक्षय पात्र भी प्रदान किया था, इसलिए भी इसको अक्षय तृतीया बोला जाता है। वो अक्षय पात्र जिसमें भोजन प्रसाद जो है कभी खत्म नहीं होता। और क्यों दिया था? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जब वन में जाने लगे, जितने भी स्नातक ब्राह्मण
युधिष्ठिर महाराज के राज्य में रहते थे, वो सब इंद्रप्रस्थ छोड़ करके युधिष्ठिर महाराज के साथ चल पड़े। और वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हम लोग इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे केवल आप ही के लिए, यहाँ की सुख सुविधाओं के लिए नहीं। तो यदि आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हमारा यहाँ रह के क्या लाभ। आप वन में जाएंगे तो हम भी आपके साथ वन में चले जाएंगे। अभी युधिष्ठिर महाराज जो हैं धर्मपरायण राजा हैं। अभी युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे, इतने सारे हजारों स्नातक ब्राह्मण मेरे साथ जाएंगे तो इनको भोजन कैसे कराएंगे। तो फिर भगवान व्यवस्था करते हैं, अक्षय पात्र उनके पास भेज देते हैं। अक्षय पात्र इसलिए नहीं मिला था कि द्रौपदी को जो है कुकिंग ना करनी पड़े, ये कारण नहीं था। ये कारण था कि हजारों हजारों स्नातक ब्राह्मणों का पालन जो है युधिष्ठिर महाराज कर सके। तो आप देखेंगे कि ये अक्षय तृतीया से सेवा का भाव, दान का भाव बहुत जुड़ा हुआ है। सामान्यतः लोग बाग अक्षय तृतीया के दिन क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम जाएंगे थोड़ा सोना खरीद के ले आएंगे, थोड़ी चांदी खरीद के ले आएंगे, थोड़ी बर्तन खरीद के ले आएंगे, गाड़ी खरीद के ले आएंगे, आजकल नया मोबाइल खरीद के ले आते हैं, क्या क्या खरीद के ले आते हैं। अभी एक नया फैशन आया है, नई बंदूक खरीद के लेके आते हैं अक्षय तृतीया के दिन। पता नहीं उस बंदूक से कौन सा अक्षय काम होने वाला है, लेकिन वो अक्षय तृतीया के दिन खरीदते हैं। वास्तव में अक्षय तृतीया बटोरने का दिन नहीं है, हाँ, ये दान करने का, देने का दिन है। जैसे आज के दिन ही सुदामा ब्राह्मण द्वारका गए थे और सुदामा अपनी क्षमता से बढ़ करके, हाँ, भिक्षा करते हैं। जो उनकी पत्नी ब्राह्मणी लेकर के आई थी वो चिड़ा भगवान को अर्पित करते हैं। ये देने का दिन है, दान का दिन है अक्षय तृतीया। बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें हुई और महाभारत की रचना की शुरुआत श्रील व्यासदेव जी ने आज ही के दिन करी थी। जगन्नाथपुरी में हर साल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का रथ जो है आज ही के दिन से बनना शुरू होता है। हर साल नया रथ बनाते हैं, आज ही के दिन से निर्माण शुरू होता है। और एक विशेष तिथि, एक चीज शुरू होती है, वो है चंदन यात्रा। आज ही के दिन से भगवान की चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है। कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल, हम लोग कल मना रहे हैं, कल से मना रहे हैं, हाँ, क्योंकि जिस तिथि में सूर्योदय होता है, हाँ, वैष्णव आचार्यों का मत है कि वो तिथि हम मानते हैं। तो आज जो अक्षय तृतीया की तिथि है वो लगभग 10-11 बजे के आसपास शुरू हुई है और कल सूर्योदय के समय पे अक्षय तृतीया की तिथि रहेगी। तो इसीलिए कल वैष्णव आचार्य जो हैं वो इसका पालन करें। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान की ये चंदन यात्रा महोत्सव शुरू होती है। तो पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न जो भगवान के परम भक्त हैं, और वही राजा इंद्रद्युम्न की संतुष्टि के लिए भगवान जगन्नाथ रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान जगन्नाथ स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को बताते हैं कि मेरी सेवा तुम्हें कैसे करनी है। तो वहां उल्लेख आता है कि कैसे ये वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, ये अक्षय तृतीया के दिन मेरे उत्सव विग्रहों को आप लेकर के जाना और जल में एक सुंदर नौका के अंदर मेरे को बिठाना और मेरे पूरे शरीर को चंदन से लेप लगाना, क्योंकि मुझे बहुत ताप लगता है इन दिनों में। हम देखते भी हैं अभी गर्मियां पूरे उफान पर शुरू हो गई हैं अक्षय तृतीया के दिन। तो भगवान इंद्रद्युम्न महाराज को आदेश देते हैं 21 दिन बाह्य चंदन यात्रा और 21 दिन आंतरिक चंदन यात्रा, अर्थात 21 दिन तक अभी भी जगन्नाथपुरी में चलता है, हजारों लाखों वर्षों से चलता ही आ रहा है। 21 दिन तक भगवान जगन्नाथ के जो उत्सव विग्रह हैं उनका नाम है मदन मोहन। जो गए थे पुरी में उनके दर्शन हुए थे मदन मोहन के भी उत्सव विग्रहों के।
तो उन उत्सव विग्रहों को लेकर के जाते हैं, उनके साथ में बलराम, महालक्ष्मी, पंच पांडव इत्यादि बहुत सारे विग्रहों को लेकर के जाया जाता है। चंदन से पूरे शरीर में लेपन किया जाता है और नरेंद्र सरोवर में नौका विहार भगवान करते हैं 21 दिनों तक। उसके बाद साथ ही साथ मतलब 21 दिनों तक यही जो चंदन लगाने की प्रक्रिया है गर्भगृह में जगन्नाथ के साथ भी होती है। तो बहुत अच्छा संयोग है। इंद्रद्युम्न महाराज जो हैं वो उज्जैन के राजा हैं और भगवान के जो उत्सव विग्रह हैं वो भी मदन मोहन हैं। दोनों का ही संबंध उज्जैन से है। हाँ, और दोनों की ही चंदन सेवा की जो ये प्रक्रिया है, चंदन सेवा जो है उज्जैन में भी होती है। उज्जैन में हमारा मंदिर है इस्कॉन का, जहाँ पर मदन मोहन भी हैं और बड़े बड़े विशाल जगन्नाथ भी हैं। जो आपको जगन्नाथ दिखाई दे रहे हैं, इनके डबल साइज के जगन्नाथ उज्जैन में है। उनको उठाने के लिए कम से कम 6 बलिष्ठ भक्त चाहिए। बहुत भारी हैं, बहुत खाते हैं, भारी हो जाते हैं। ठीक है, तो कल से आप देखेंगे हमारे केंद्र पर भी विशेष दर्शन आपको दिखेगा। जो भगवान अभी श्याम सुंदर हैं वो अभी चंदन में पूरा लेप होकर के एकदम स्वर्णिम हो जाएंगे। तो कल जिनको दर्शन करना है आप लोग सुबह आ सकते हैं दर्शनार्थी में, सुबह 7:30 बजे ये विशेष दर्शन आपको होंगे चंदन यात्रा के। ये जो लीला है ये एक विशेष भक्त के साथ भी जुड़ी हुई है। विशेषता हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक आचार्य हुए जिनका नाम है श्रीला माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी जी बड़े महान भक्त थे और एकदम विरक्त थे, किसी के साथ बोलना नहीं, कुछ मांगना नहीं, एकांत एक जगह बैठ करके भगवान के नाम का जप करते थे। एक दिन गोवर्धन में गोविंद कुंड के पास वो बैठे हुए थे, तो वहां पर स्वयं भगवान उनके पास आते हैं, एक दूध का घड़ा उनको देकर के जाते हैं। भगवान गोपाल रूप में आकर के बोलते हैं, मुझे पता है बाबा आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, ये आप दूध पीजिए। माधवेंद्र पुरी पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन है, भगवान है कि नहीं है, क्योंकि बालक के रूप में आते हैं। माधवेंद्र पुरी वो दूध को पी लेते हैं और रात्रि में फिर भगवान स्वप्न में आते हैं कि माधवेंद्र पुरी मैं वन में हूं, पुजारियों ने यवनों के भय से मुझे वन में छुपा दिया, मुझे वहां से निकालिए। तो माधवेंद्र पुरी खुद जाकर के भगवान के विग्रहों को निकालते हैं और गोवर्धन के ऊपर स्थापित करते हैं, जिनको आप श्रीनाथ जी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो उनका प्राकट्य भी इस तिथि से बहुत जुड़ा हुआ है और बहुत सुंदर रूप से उनकी सेवा पूजा करते हैं। ऐसे 1-2 साल तक ये पूजा चलती है, सेवा पूजा चलती है। फिर भगवान जो है माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में दोबारे आते हैं, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अभी एसी तो लगवा नहीं सकते, एसी तो अभी आए, है ना। तो भगवान बोलते हैं कि मेरी गर्मी शांत होगी अगर जो आप मलय चंदन लेकर के आएंगे। तो पहले चंदन जो है मलेशिया से आता था, इसीलिए उसको बोलते थे मलय चंदन। वैदिक काल में मलेशिया का वर्णन है मलय चंदन। अभी वो चंदन नहीं उगाते, अभी वो रबड़ उगाते हैं, प्लास्टिक बनाते हैं। लेकिन जो ये वैदिक संस्कृति है उस समय पे बताते हैं कि वहां पर चंदन उगता था। तो मलय चंदन लेकर के आए जगन्नाथपुरी से, वो चंदन मेरे पूरे शरीर पर लगाओगे तो मेरी गर्मी शांत हो जाएगी। तो माधवेंद्रपुरी चल करके गए, रेमुणा में रुके, बहुत लंबी कथा है। चंदन लेकर के आए, भगवान स्वप्न में उनको बोलते हैं कि तुम रेमुणा के गोपीनाथ को चंदन लगाओ, वहां पे उनको लगाओगे, यहाँ मेरी गर्मी शांत हो जाएगी। तो वहां से गौड़ीय परंपरा में भी ये चंदन यात्रा का महोत्सव शुरू हुआ। तो हम लोग भी हर इस्कॉन के मंदिर में 21 दिन तक भगवान को चंदन लगाते हैं। तो आप लोग इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।
भक्त लोग कई दिनों से आ रहे हैं, चंदन घिस रहे हैं, तो आप भी भाग ले सकते हैं। ये चंदन यात्रा में दान का कितना महत्व है, इसकी बहुत सुंदर कथा पुराणों में आती है। एक बार युधिष्ठिर महाराज शौनक आदि ऋषियों को पूछते हैं, सनक आदि ऋषियों को पूछते हैं कि आप मुझे अक्षय तृतीया का महत्व बताइए। तो सनक आदि ऋषि बताते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण बहुत कंजूस था, महाकंजूस, किसी को कभी दान नहीं देता था। लेकिन एक दिन एक दूसरा ब्राह्मण जो कि बहुत दरिद्र था उनके घर पर आया। तो ये जो ब्राह्मणी थी बहुत डर करके, छुप करके अपने हिस्से का जो भोजन था उसको छुपा करके वो ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को देती है कि कहीं पतिदेव देख ना ले। सामान्यतः ऐसे देखा जाता है कि जब ऐसे कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हो ना, तो माताएं बड़ी उत्सुक होती हैं, और जो पुरुष लोग होते हैं ना वो ऐसे नाक सिकोड़ के बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या समस्या हो जाती है उनको। तो जैसे वो दान दे रही थी, पति ने देख लिया। अब लेकिन वो दान दे चुकी थी, वो भोजन दे चुकी थी, वापस भी नहीं छीन सकता था। तो ये जो ब्राह्मण था, उसका पति था, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। लेकिन अंदर ही अंदर जो है बड़ा कुड़कुड़ कर रहा है, क्यों दे दिया, क्यों दे दिया। हमारी कालक्रम में उसकी मृत्यु हुई, यमदूत उसे पकड़ करके ले गए। अभी यमराज के सामने उसको पेश किया गया। तो चित्रगुप्त बोलते हैं कि इतना महाकंजूस था, इसने अपने ब्राह्मण धर्म को अपनाया ही नहीं। अभी ब्राह्मणों के 6 धर्म होते हैं। सामान्यतः जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें एक ही बात पता होती है, ब्राह्मण मतलब दक्षिणा लेना है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों के 6 धर्म हैं। सबसे पहला पठन पाठन। ब्राह्मण को स्वयं को वैदिक शास्त्रों का पाठ करना, अध्ययन करना अनिवार्य है प्रतिदिन। चाहे वह 90 साल का भी ब्राह्मण क्यों ना हो, उसको रोज वैदिक शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है। पाठन, दूसरों को शास्त्र समझाना, ये ब्राह्मण के अनिवार्य है। अगर कोई ब्राह्मण है अर्थात उसको कुछ लोगों को शास्त्रीय पठन पाठन में निर्देश करना वो अनिवार्य है। मान के चलिए वो टीचर है, मान के चलिए अब कोई टीचर है, कॉलेज जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं रहा है, तो फिर उसको विद्यालय में नहीं रखेंगे, भगा देंगे। इसी तरीके से ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो पढ़ाए, पठन पाठन, यजन याजन, वो स्वयं धार्मिक अनुष्ठान करे, सारे यज्ञ इत्यादि पालन करे, व्रत इत्यादि पालन करे, और दूसरों के घर में जब अनुष्ठान हो तो उनके घर में जाकर के पुरोहित का काम करे, ये यजन याजन। फिर दान प्रतिग्रह, दूसरा कोई उनको दान दे तो उस दान को स्वीकार करें, और उससे भी महत्वपूर्ण, जितना उनकी आवश्यकता में उस दिन लगता है उसको इस्तेमाल करके शाम तक जो बचा उसको दूसरों को दान कर दे। ब्राह्मण को संचय करने की अनुमति नहीं है। कोई ब्राह्मण कहीं अनुष्ठान करने के लिए गए, किसी ने उनको 100 रुपये दक्षिणा दी, 100 रुपये में उसका दिन का खर्चा, घर का खर्चा निकल गया उस दिन का, तो अच्छी बात है। अगले दिन 1 लाख रुपए मिले तो ऐसा नहीं है कि ये 100 रुपये निकाल करके बाकी जितने हैं बैंक में एफडी करा दी, नहीं, ब्राह्मण के लिए ये वर्जित है। मतलब उसको शाम तक होते होते बाकी सब दान करना है। अभी ये ब्राह्मण इतना महाकंजूस था कि उसने जीवन में कभी कुछ दान नहीं किया। अब कैसे, अब ये तो धर्म उल्लंघन हो गया। तो चित्रगुप्त बताते हैं कि इनको नरक भेजना चाहिए। तो जैसे उनको नरक ले जाने वाले थे, चित्रगुप्त उनकी डायरी पढ़ रहे थे, कह रहे अरे 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 रुको रुको रुको, इन्होंने ना एक ठीक काम कर रखा है। महाराज कहते क्या? इनकी पत्नी एक दिन जो है कुछ थोड़ा सा अन्न एक पत्तल में लेकर के रख करके दूसरे ब्राह्मण को दान में दी, और इन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि इन्होंने रोका नहीं, इसीलिए इनको नरक में नहीं भेजना चाहिए, स्वर्ग में भेजना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जो है बड़े शौक हो गए, कह रहे अरे भाई रोका नहीं, उसके लिए इतना बड़ा फल, नरक ना भेज करके स्वर्ग भेज रहे हैं।
तो बोल रहे हैं क्योंकि उस दिन अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया के दिन जो कोई इस प्रकार के धार्मिक कर्म करता है उनको इतना लाभ मिलता है कि वो कल्पना से परे है। अब ये पौराणिक कथा जो है वो इसलिए नहीं सुनाई गई कि अब हम कर्म बंधन के कार्य करने लगे, दान इत्यादि करने लगे। वो तो अच्छी बात है, करना ही है, पीछे स्टॉल लगी हुई है, लेकिन कुछ और भी सोचना है कि यदि एक साधारण सा कर्म करने से नरक से व्यक्ति जाने से बच गया, स्वर्ग में चला गया, तो अगर जो कोई भक्तिमय कार्य इस तिथि के दिन करेगा तो उसको कितना लाभ मिलेगा, ये विचार हमें करना चाहिए। तो इसीलिए इस दिन जो कोई भी व्यक्ति भगवान के उद्देश्य से कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है, अर्थात जो भी वैदिक ग्रंथों का पाठ करेगा अक्षय तृतीया के दिन, वो वैदिक ज्ञान उनके जीवन में अक्षय रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। जो भी इस दिन दूसरों को वैदिक ग्रंथों का दान करेगा, वो पुण्य, वो सुकृति उसके लिए अक्षय बन जाएगी। जो भी अक्षय तृतीया के दिन से भगवान के नाम का जप, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप शुरू करेगा तो क्या होगा? पापों का बढ़ जाएगा। उस व्यक्ति का हमेशा हरि नाम के प्रति उसकी रुचि बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों को बेनिफिट क्या लेना है? आध्यात्मिक बेनिफिट लेना है। अभी कल के दिन क्या होगा? बहुत भीड़ आती है मंदिरों में। हाँ, क्यों? लोग सोचते हैं अभी अक्षय तृतीया के दिन जाएंगे, हम थोड़ा दर्शन करेंगे, भगवान हमारी मन्नतें पूरी कर देंगे, हमें थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। अगर जो कल यहाँ पे बाहर एक बोर्ड लगा दें कि आज के दिन जगन्नाथ से कुछ भी मांगना वर्जित है, मंदिर में कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में भगवान के पास लोग आते हैं भौतिक वस्तुओं को मांगने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि भगवान अक्षय, भगवान प्रदान करने में सक्षम है। जो कोई भी वस्तु नहीं दे सकता है वो केवल और केवल भगवान दे सकते हैं। वो केवल भगवान का नाम दे सकते हैं। शाश्वत धाम भगवान प्रदान कर सकते हैं जहां से व्यक्ति को कभी लौटना नहीं पड़ेगा। तो ये शाश्वत धाम में जाने के लिए हमें भक्ति की याचना भगवान से करनी चाहिए। देखिए, भौतिक रूप से व्यक्ति जो भी कुछ मांगता है वह क्षणिक होता है। फिर व्यक्ति उन सब से त्रस्त होकर करके भक्ति की अभिलाषा करता है, मुक्ति की अभिलाषा करता है। वो भी क्षणिक होती है, वो भी शाश्वत नहीं होती है। लेकिन जब भक्त भगवान के पास आकर के भक्ति की याचना करता है, वो संबंध शाश्वत हो जाता है। इसीलिए ऐसी तिथियों पर, ऐसे महोत्सवों पर भगवान की सेवा करने के लिए उनसे याचना करनी चाहिए कि भगवान आप किस में प्रसन्न होंगे, ये बताइए। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान मथुरा गए, अभी वृंदावन मथुरा तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं था, तो गोपियां इतना रो क्यों रही थी, ब्रजवासी इतना रो क्यों रहे थे? चले जाते, एक सुबह जाते, शाम को आ जाते, मिलने के लिए चले जाते, क्या समस्या थी? लेकिन भक्तों का भाव क्या है, ये हम ब्रजवासियों से सीख सकते हैं। भक्तगण सोच रहे थे अभी भगवान मथुरा गए हैं किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए, हम जाएंगे, हमारे जाने से हो सकता है उनको वृंदावन की याद आ जाए, और वो कार्य छोड़ करके वो वृंदावन वापस आ गए तो उनके कार्य में विलंब हो जाएगा, इसीलिए वो मथुरा गए नहीं। अच्छा, कोई बोल सकता है कि तो फिर मर क्यों नहीं गए? इतना भगवान के विरह में रो रहे थे तो प्राण क्यों नहीं छूटे उनके? तो फिर वो यह सोच रहे थे कि अगर जो हम यहाँ पर प्राण त्याग कर देते हैं, मर जाते हैं, और भगवान वापस आएंगे और हम यहाँ पर नहीं मिलेंगे उनको, तो भगवान को कितना कष्ट होगा। ये भक्तों का मंतव्य होता है। वो केवल मानता नहीं है कि अक्षय तृतीया आ गई, हाँ एक फर्रा लेके आए, वही भगवान ये दे दो, अभी एक दूसरी लिस्ट लेकर के आते हैं हम लोग दिवाली के दिन, भगवान ये दे दो वो दे दो। फिर वैष्णो देवी गए, एक तीसरी लिस्ट बना रखी है, माता से ये मांगना है,
चार धाम गए, इतनी परिश्रम करके गए, तो कुछ तो मांगना चाहिए, फर्रा लेके जा रहे हैं वहां पे। हाँ, कभी कभी कॉलेज में नवरात्रों का जब सीजन चलता था तो कुछ बच्चे नंगे पैर चलते थे, नंगे पैर आते थे, और कुछ अन्न नहीं खाते थे 9 दिनों तक। तो कुछ कुछ जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे, तो जो सीनियर्स हुआ करते थे, नॉट टीचर्स, तो उनसे पूछते थे कि भाई आप किस उद्देश्य से इस व्रत को कर रहे हो, तो शर्मा जाते थे कि नहीं बताते थे, कि क्यों, ये जो इच्छा है बताने लायक भी नहीं थी। तो ऐसी ऐसी भावनाएं लेकर के हम भगवान के पास जाते हैं, उनके ऊपर उड़ेल देते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब हम उनसे भक्ति की याचना करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर ये श्लोक आता है जहां पर बताया गया है महोत्सव का मतलब क्या गया है। हाँ? ये 5वें स्कंद का 19वें अध्याय के 24वें नंबर श्लोक है, 5:19-24। तो ये 5वें स्कंद में जम्बूद्वीप के निवासी जो हैं भगवान को ये प्रार्थना करते हैं, बहुत सुंदर रूप से भगवान को बोलते हैं, भगवान को ये बताते हैं कि महोत्सव क्या होता है। तिथि तो बहुत आती है, अनुष्ठान बहुत होते हैं, नए कपड़े पहन लेते हैं, घर को सजा लेते हैं, लेकिन उस सब के बीच में महोत्सव किसको बोला जाए, उसको यहां पर बताया गया है। 5:19-24। नायत, अगर जो पीछे दोहराएंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो दोहरा भी सकते हैं। नायत्र वैकुंठ कथा सुभागः सुधापगा नासादवो भागवतस्तदाश्रयः नायत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः नायत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम् सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। तो इस श्लोक में बता रहे हैं ना यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, बोल रहे हैं कि वो स्थान रहने लायक नहीं है जहां पर भगवान की लीलाओं का सुधा पगा, जहां पे भगवान की लीलाओं की अमृत रूपी लीलाएं जो बहती हैं उनका वर्णन ना हो, उनका कथन ना हो, उनकी चर्चा ना हो, वो स्थान रहने योग्य नहीं है। ना साधवो भगवतास्तदाश्रया, जहां भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति ना मिले, जो भगवत जन हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी संगति ना मिले, वो जगह रहने लायक नहीं। ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव, जहां भगवान को प्रसन्न करने वाले महोत्सव अनुष्ठान ना होते हों, वो स्थान रहने लायक नहीं है। सुरेश लोकोपि ना वै ससेव्यताम्, अगर ये 3 चीज ना मिले तो देवराज इंद्र की नगरी स्वर्ग भी रहने के लायक स्थान नहीं है। 3 जगह, पहला जहां भगवान की लीलाएं सुनने को ना मिले, दूसरा जहां भगवान के भक्तों का दर्शन ना मिले, और तीसरा जहां भगवान को प्रसन्न करने के लिए महोत्सव ही ना हो। ऐसा आचार्य लोग बताते हैं, ऐसा भाग्य अगर किसी का लिखा हुआ है जिसको ये 3 चीजें ना मिले, तो उसको तो माता के गर्भ से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए, वो वहीं रहे, वहीं अच्छे। हम तो इधर से बाहर निकल करके ऐसे स्थान में कहाँ जाना है जहां भगवान की लीला ना मिले, भगवान के भक्त ना मिले, और भगवान को प्रसन्न करने वाले महोत्सव ना मिले। इसीलिए हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि भौतिक रूप से जो हम चीजें भगवान से मांगते हैं, उन चीजों की सीमितता कितनी है। भौतिक वस्तुओं की 4 सीमितताएं हैं। सबसे पहली सीमितता है, जो चीज आप मांगोगे वो आपको मिलेगी नहीं।
ये भौतिक वस्तुओं की सीमितता है। अरमान तो बहुत सजाते हैं। हाँ, बच्चों के साथ कभी कभी चर्चा करते हैं, जैसे आप लोग भी जब अपने स्कूल में होंगे तो टीचर एक निबंध लिखवाते हैं, आप बड़े होकर के क्या बनेंगे कृपया लिख के लाएं निबंध। किस किस ने लिखा था? सबने लिखा था। किस किस ने ये लिखा था कि मैं नालायक बनूंगा, नाकारा बनूंगा, बेरोजगार बनूंगा, मेरे माँ बाप मेरे को रोज गाली देंगे, धक्का देके बाहर निकाल देंगे घर से, मेरा परिवार मुझे कोसेगा, ऐसा लिखा था किसी ने? नहीं। लेकिन 99% उसी कैटेगरी में क्यों आ जाते हैं फिर? क्योंकि वास्तव में भौतिक संसार में, भौतिक जगत में आप जो मांगोगे वो चीज कभी नहीं मिलेगी। हिरण्यकशिपु कितने बड़े अरमान से जाकर के बैठा था कि मैं क्या बनूंगा, ब्रह्मा से भी बड़ा बन जाऊंगा, शक्तिशाली बन जाऊंगा, अमर बन जाऊंगा। कितनी तपस्या करी, कुछ समय के लिए उसको लगा भी कि मैं ही भगवान हूं, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, लेकिन 5 साल के भीतर उसकी हरे कृष्णा हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस तरह से भौतिक जगत में जो आप मांगेंगे वो कभी मिलेगी नहीं। दूसरा लक्षण भौतिक वस्तुएं मांगने का, अगर आपकी मांगी हुई वस्तु आपको मिल भी जाए वो आपको संतोष प्रदान नहीं करेगी। ये भौतिक वस्तुओं का लक्षण होता है। नया फोन खरीद करके लेकर के सबको दिखाते हैं, देख आईफोन 18, बहुत चस्का रहता है कुछ दिन, फिर उसके बाद कहीं कोने में पड़ा रहता है। कई बार तो फोन ऐसे हाथ से गिरता है कि जैसे एटम बॉम्ब गिर गया हो, और दूसरे कहते हैं अरे अरे भाई फोन गिर गया, फोन गिर गया। अरे 700 बार गिनता है यार दिन में, क्या करूं इसका। क्यों? जब वो नया नया था तो बड़ी बड़ी टेंशन थी है कि रुमाल में रख करके इसको जेब में रखते थे। किस किसने करा है? नहीं करा? मैंने तो किया था। जब नया फोन आया था, इसको रुमाल में रखेंगे, और रुमाल से फिसल के एक दिन रुमाल हाथ में रह गया, मोबाइल नीचे गिर गया, उसमें डेंट पड़ा और मेरे दिल में भी डेंट पड़ा। तो क्या रहता है, ये जीवन सफल हो जाएगा अगर जो फोन मुझे मिल जाएगा। अगर जो ये वस्तु मिल भी जाए तो वो वस्तु संतुष्टि नहीं देती। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कई बार लोग बाग अपेक्षा भी अपने स्तर के हिसाब से करते हैं, और वस्तुएं जो मांगते हैं वो उनको कभी संतुष्टि नहीं दे पाते हैं। जैसे कई बार एक बार एक नाविक था, वो नाविक स्वप्न देख रहा था। सपने में देखता है कि वो बहुत अमीर हो गया है, मछुआरा था। अभी सपने में प्लानिंग कर रहा है कि अब मैं जो अब अमीर हो गया हूं तो अब इस पैसे को मैं कहां लगाऊंगा। तो वो क्या सोचता है, अब मेरे पास इतना धन हो गया तो मैं क्या करूंगा, ये जो किनारे है ना, ये जो घाट है, इसके ऊपर जब मैं अपनी नाव खींच करके लगाता हूं तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर कांटे मेरे पैर में चुभ जाते हैं। अब मेरे पास बहुत धन आ गया है तो अब मैं क्या करूंगा, पूरे घाट पर मैं गद्दे बिछवा दूंगा, जिससे मैं जब अपनी नाव लगाऊंगा तो मेरे पैर में ये कंकड़ कांटे ना चुभें। तो क्या रहा, वो मछुआरे का मछुआरा ही रहा। इसीलिए जब हम कल्पना भी करते हैं ना, इतनी तुच्छ वस्तुओं की कल्पना करते हैं जो वस्तुएं हमें संतोष नहीं दे पाती। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, योगी जी यूपी में कहीं गए, एक बच्चे को उठाया, कह रहे आपको क्या चाहिए बताइए, चिप्स दे दो। उसको चिप्स ही चाहिए, कुछ भी मांग सकता था, चिप्स दे दो, उसको चिप्स नहीं चाहिए थी। हाँ, एनीवेज नेक्स्ट, अगर कोई भौतिक वस्तु किसी को मिल जाए और संतुष्टि भी दे तो तीसरा लक्षण भौतिक वस्तुओं का है कि वो ज्यादा लंबे समय तक अच्छी नहीं लगती, ज्यादा लंबे समय तक वो चीजें प्रिय नहीं लगती हैं। नई नई शादी हुई, बड़े अरमान सजाए थे, एक दूसरे का मुख ही देखते रहते हैं,
फिर क्या होता है, कुछ समय बाद अभी एक दूसरे को देखने की इच्छा नहीं होती। पहले धीरे धीरे कमरे अलग होते हैं, फिर घर अलग अलग हो जाते हैं, फिर परिवार अलग अलग हो जाते हैं। बहुत दुखद बात है। जैसे कई बार कोई वस्तु खाने के प्रति बहुत कोई आसक्ति हो जाती है। अब वही भोजन आपको 25 दिन तक दिया जाए जो आपको फेवरेट है, अच्छा ही नहीं लगेगा। हाँ, एक ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक में होता है, हाँ, जिसके अंदर स्नेहपान करके वो प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है, शुद्ध देसी घी एकदम ओरिजिनल जो यहीं पर बनाते हैं मंदिर में, उसी को मेडिकेटेड करते हैं, बहुत सारी जड़ी बूटी डाल करके उसको इतना सा 50 मिलीलीटर आपको पहले दिन पिलाया जाएगा। वो पी के लगता है वाह, आज मैंने असली घी पी लिया, मेरा जीवन सफल हो गया, फ्री में इतना घी पी लिया आज मैंने, वाह जी वाह। लेकिन वो घी की शक्ति इतनी होती है कि आपको दिन भर भूख नहीं लगती है। अभी अगले दिन डॉक्टर आपको बुलाएगा, सेकेंड डे स्नेहपानम ट्रीटमेंट। अभी जो घी की मात्रा है डबल कर दी जाती है, 50 की जगह 100 ml, 100 ml आपको पिलाया जाएगा। 100 ml पी करके दिन भर उसको घी की डकार आती रहती है। अभी तीसरा दिन 400 ml सीधा, 400 ml कोई घी पिएगा, अभी एक एक रोम में से घी निकलना शुरू होता है। 5वें दिन तक आते आते घी का नाम सुन करके वो व्यक्ति भागने लगता है। ये वास्तव में होता है, और यही उस ट्रीटमेंट का पैरामीटर है। डॉक्टर को तभी पता पड़ता है कि अभी जो बॉडी है उसमें घी पर्याप्त हो गया है, कह रहे घी, और वो व्यक्ति भागने लगे, तो फिर आपको लैक्सेटिव विरेचन दिया जाता है, जिसके ये दस्त के माध्यम से पूरा घी और उसके साथ में जितने भी ये डिटॉक्सिन्स हैं वो साथ बाहर निकल जाते हैं। तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति कुछ ऐसी है। पहले तो जो प्रोडक्ट हम ऑर्डर करते हैं वो मिलता नहीं, ये या ही संस्पर्शजा भोगान दुख यो नया एवते, हम जाते हैं भोग करने और भोग हमें भोग कर लेता है, दुख मिलता है। चलो कभी गलती से वो चीज मिल भी जाए, जो किसी ने सोची हो कि चलो मेरे को ताजमहल मिल जाए, लाल किला मिल जाए, मिल भी गया, टेम्परेरी कुछ समय के लिए मिलता है। कितने राजा हुए अपनी भूमि पर अपना अधिपत्य जमाते हैं कि मैं यहां का राजा हूं। कई जगह हम गुना में निकलते हैं, लिखा हुआ है भूस्वामी फलाना फलाना। अभी 30 साल के बाद में वो बोर्ड बदल जाएगा और उनका बेटा वो बोर्ड लगाएगा, नया भूस्वामी। वो पुराने वाले भूस्वामी कहाँ हैं? वो जी शमशान में पड़े हैं। इंग्लिश में कहावत है, क्रिमेटोरियम इज फुल ऑफ पीपल हु आर थिंकिंग दे आर इंडिस्पेंसेबल। शमशान ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो लोग सोचते थे हम अपनी जिंदगी में कभी बदले नहीं जाएंगे, हमें अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता है। वो शमशान उन्हीं लोगों से भरा हुआ है। तीसरा लक्षण है, अगर कोई चीज मिल भी जाए, थोड़ी संतुष्टि दे भी दे, तो ज्यादा समय तक संतुष्टि नहीं दे पाती है। चौथा लक्षण है, अगर कोई व्यक्ति को मनचाही चीज मिल भी जाए, थोड़े समय तक रह भी जाए, थोड़ा आनंद उसको दे भी दे, तो उसके साथ उसके अंदर द्वैत भाव होता है, उसके साथ उसको शोक जरूर मिलेगा। भागवत में कहानी आती है हर्ष शोक के। हर्ष शोक जो है हर इंद्रिय तृप्ति के ऊपर लागू होता है। व्यक्ति थोड़ी इंद्रिय तृप्ति करता है, फिर उसको उसका हर जाना भी भोगना पड़ता है। लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, फिर वेटर पूछता है क्या ऑर्डर करेंगे। हमारे मालवा के लोग बोलते हैं सेव की सब्जी लाओ। सेव की सब्जी में सेव से ज्यादा डालना मिर्ची, एकदम लाल दिखनी चाहिए। और जब वो सब्जी आती है उसको खाता है, बड़ा मजे से खाता है, वाह, अगले दिन मजा आता है। फिर कसम खाता है वो कि आज के बाद ये ऐसे वाली सब्जी नहीं खाऊंगा। अगली बार फिर होटल में जाता है, फिर वही सेव की सब्जी ऑर्डर करता है। क्यों? इंद्रिय तृप्ति छूटती नहीं। तो ये शोक और आनंद, हाँ, ये सुख और दुख एक साथ पैकेज में मिलते हैं।
कोई भी इंद्र तृप्ति जो आपको अच्छी लगे आप एनालाइज कर लीजिएगा। लोग जितनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं और उसके बाद बहुत सारा कष्ट वो झेलते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ये भौतिक संसार ऊर्ध्व मूलम अधो शाखा, ये उल्टा पेड़ है। अब कोई व्यक्ति आपको उल्टा लटका दे, कितने ही आप अच्छे से अच्छे व्यक्ति हों, बड़े बॉडी बिल्डर हों, उल्टा कोई आपको लटका दे, आप ज़्यादा देर उल्टे नहीं रह सकते। स्वाभाविक स्थिति नहीं है ना। उसी प्रकार से भौतिक संसार में कोई व्यक्ति अपने आप को कितना ही आनंद में डालना चाहे, उल्टा लटका हुआ है, वो ज़्यादा दिन तक प्रसन्न नहीं रह सकता। इसीलिए ये तुच्छ सुख को छोड़ करके भगवान की भक्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे साथ विपरीत स्थिति होती है, भगवान की भक्ति छोड़ करके हम तुच्छ चीज़ों के पीछे भागते हैं और अंत समय में हमें समझ में आता है, अरे कितना अच्छा मौका मैंने खो दिया। क्योंकि वास्तव में इस पूरे भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भगवान से एक लड़ाई छेड़ रखी है। आएगा जमीन पे पत्थर रख देगा अपने नाम का, ये जमीन मेरी है, फिर पत्थर बदल दिया जाएगा। एक व्यक्ति, उसकी एक जमीन थी, उसने उससे एक उसका मित्र मिलने के लिए आया, जौहरी था वो। जौहरी समझ में आता है, ज्वेलर था वो। मिलने के लिए आया उससे, कह रहे ये तुम्हारे अलमारी में क्या रखा हुआ है? कह रहे अरे यार मेरी एक जमीन थी, उसमें कुछ नहीं उगता था, ये जहां हाथ मारो यही पत्थर निकल के आता था, जितना खोदो यही पत्थर निकला। मैं दिमाग खराब हो गया, मैंने उसको कोड़ियों के भाव इस जमीन को बेच दिया, कुछ तो पैसा है घर में, एक पत्थर सैंपल के रूप में मैंने यहाँ रख लिया। उसके दोस्त ने रख के एक चांटा मारा, कह रहे तेरे से बड़ा मूर्ख मैंने पूरे जीवन में पूरी दुनिया में देखा नहीं। कह रहे ये पत्थर क्या है? ये पत्थर हीरा है। जब हीरा तराशा नहीं जाता तो वो पत्थर जैसा दिखता है। जो जानकार व्यक्ति है वही बता सकता है कि ये हीरा है। वो कहता है कि ये तराशने के बाद ना ये एक एक हीरा करोड़ों का बिकता और तू व्यक्ति इस दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर होता, लेकिन तूने उसको बेच दिया। यही हमारे साथ स्थिति है, ये रियल लाइफ स्टोरी है। ये मनुष्य जीवन जैसा हीरा भगवान ने हमें प्रदान किया है, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं कि हमें जीवन में इस प्रकार के सद्गुरु या ऐसे भक्त नहीं मिले जिन्होंने हमें यह बताया ही नहीं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे मार्गदर्शक कौन है? ये बॉलीवुड। जो व्यक्ति अपनी पूरी जीवन यह सोचता रहता है कि इंद्रिय तृप्ति से मैं अपना पूरा जीवन चला लूंगा, वो ऐसा ही हुआ कि कम दाम में अपनी जमीन को बेच करके व्यक्ति बहुत खुश हो रहा है। लेकिन फिर भक्त लोग आते हैं, कह रहे नहीं, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम अक्षय वरदान प्राप्त कर सकते हो भगवान से। भगवत गीता 2 अध्याय 40वां श्लोक हमने कुछ समय पहले पढ़ा था। भगवान बताते हैं भक्ति करने का फल क्या है। जो ये भक्ति का आश्रय लेगा उसका हर फल अक्षय होगा। उसको अक्षय तृतीया के लिए भी वेट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हर दिन अक्षय तृतीया हो जाएगी। तो ये भगवत गीता में बताते हैं भक्ति करने का फल क्या है। 2.40 इसको थोड़ा सुनिएगा और दोहराइएगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमेऽप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो क्या बता रहे हैं? जो भी इस पथ पर थोड़ा सा भी प्रयास करता है
उसका प्रयास कभी विफल नहीं होता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर, किस पथ पर? कृष्ण भक्ति के पथ पर, ये आध्यात्मिक पथ पर, इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किए जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त ना हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में 1:5-17 एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्ता सुधर्मं चरणं भुजं हरेर भजन पवुक पतोय ततोत्त यदि यत्क्वा भद्र भूमदयुष्य किम को वार्त आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खो करके संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चय है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है, श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो कितना भगवान आश्वासन दे रहे हैं। भौतिक संसार में बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी सब कुछ छिन जाता है। कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि इस जीवन में मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए और अभी अगले जीवन में मुझे 10 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। अभी इस जीवन में मैंने बीटेक करा है, अभी मुझे अगले जन्म में मुझे नर्सरी में 1 2 ए बी नहीं पढ़ना है। लेकिन आध्यात्मिक जगत ऐसा है कि जितना लाभ, जितनी भक्ति, जितना आध्यात्म हम इस जीवन में बटोरते हैं, संचय करते हैं, वो हमारा इटर्नल बैंक बैलेंस बन जाता है, वो अक्षय हो जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। और अगले जन्म में व्यक्ति वहीं से भक्ति की शुरुआत करता है। कभी कभी हाँ हम देखते हैं कि भाई देखो वो तो भक्ति बहुत अच्छे से कर रहा है, हमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वो जब करते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, हमें जब करने में बड़ी समस्या आ रही है। वो सेवा के लिए रोज मंदिर दौड़ जाते हैं, हम जाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में वो सब झेल चुका है और पूर्व जन्म में जिस स्तर के भक्ति पर वो पहुंचे हैं उसके आगे वो भक्ति को इस जन्म में बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा क्या हिसाब किताब है, हम पूर्व जन्म के ठन गोपाल हैं, तो इस जन्म में हमें भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। इसीलिए भक्ति जीवन में हमें कभी भी एक दूसरे से होड़ नहीं करनी चाहिए। हमको लगता है कि अरे ये भी मेरे साथ जुड़ा,
मैं भी जुड़ा, हम दोनों तो एक साथ ही आए थे भक्ति में। फिर देखो ये इतना जल्दी आगे कैसे बढ़ गया और मैं तो यहीं रह गया। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इस चक्कर में। लेकिन ये गणित एक जन्म का नहीं है। हो सकता है कोई भक्त अपनी 80-85% भक्ति पूरी करके आया है और वो केवल 10% 20% उसकी बची है, वो पूरी करके भगवत धाम चले जाएगा। और हम कहाँ हैं? माइनस में चल रहे हैं जी। भक्त लोग तो खींच करके जीरो पे लेकर के आ रहे हैं। रोज कहते हैं अरे प्रभु जी उठ गए क्या? उठो 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 प्रभु जी, चलो नहा लो, चलो नहा लो प्रभु जी, अभी माला करेंगे, अभी ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ज्वाइन कर, चलो अभी भागवत पढ़ लो प्रभु जी, थोड़ा भागवत आकर वो भगवान की आकर के थोड़ा आरती अटेंड कर लो, थोड़ा कीर्तन कर लो, कुछ नहीं आता तो प्रसाद ही ले लो आकर के प्रभु जी, आपकी सुकृति बढ़ जाएगी। स्वल्प पुण्यम व्रतम राजन विश्वसनीय जायते, कम से कम तुम्हारी सुकृति प्रसाद खा करके बढ़ जाएगी। तो इतना भक्त लोग मेहनत कर रहे हैं, माइनस से हमें जीरो में लेकर के आ रहे हैं और हमें लग रहा है अरे देखो उसकी तो दीक्षा हो गई प्रभु जी, मैं भी तो साथ में जुड़ा था, मेरी क्यों नहीं हुई? अरे कुछ लोग तो हमारे साथ वाले क्लास देने लगे। हमें क्लास क्या, हमें तो एक श्लोक भी पढ़ाने जाते हैं, पा 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 करके ही पढ़े रहते हैं, वो आगे पढ़ते पढ़ा नहीं जाता है। अरे भाई वो पूर्व जन्म में सब कुछ करके आया है, आपको इस जन्म से शुरुआत करनी है। जब जागो तभी सवेरा। तो इसीलिए ये अक्षय तृतीया का बहुत महत्वपूर्ण यह अवसर आ रहा है। जो भक्त लोग इस तिथि से हरि नाम जप शुरू करते हैं, भगवान उनको मदद करते हैं कि अक्षय रूप से उनका नाम हमेशा ले सके। इसीलिए आप सभी प्रयास कीजिए। अभी तक जो भी जप नहीं कर पा रहे हैं या फिर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, कल से आप मंगल आरती आना शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है शुरुआत करने के लिए। कल से आप भक्तों के साथ यहाँ पे हरि कथा सुनने का मौका ले सकते हैं। जो लोग अभी तक गीता भागवत नहीं पढ़े, कल से आप गीता भागवत आज लेकर के जाएं यहाँ से और कल से पढ़ना शुरू कीजिए। जो लोग अभी तक अपने हाथ से भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित नहीं करे, आज तक तो किया नहीं, तो कम से कम कल तोड़ करके लाइए, पुजारी को दीजिए, भगवान के चरणों में चढ़ाइए। घर में थोड़ा सा चंदन घिसिए, हाँ नहीं आ पा रहे हैं तो घर में थोड़ा चंदन घिस कर तुलसी चंदन में लगा करके भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, आपको वो आनंद अनुभव होगा। इस प्रकार से अपनी भक्ति की शुरुआत कर सकते हैं। जिन लोगों ने आज तक एक भी माला पूरी जप नहीं करी अपने जीवन में, कल से माला जप शुरू कर सकते हैं। जो लोग थोड़ी बहुत माला करते हैं, 1 2 4 8 पौनी 16 माला ऐसा कुछ भी होते हैं जी, हम 14 माला करते हैं, 15 15.5 कर लेते हैं, 16 नहीं कर रहे, दीक्षा हो जाएगी गलती से हमारी, क्या पता। हाँ, कल बहुत अच्छी तिथि है, कल से आप 16 माला का जप शुरू कर सकते हैं। और ये गारंटी भगवान दे रहे हैं कि आप थोड़ा प्रयास भी करोगे, भगवान उस प्रयास को अक्षय बना देंगे, भगवान उस प्रयास को शाश्वत बना देंगे। इतना विश्वास हमें होना चाहिए। एक मंदिर है हमारा, एक बेल्जियम जगह है यूरोप में, वहाँ पे बहुत ही रिमोट गांव है। वहाँ पे एक माता जी, हाँ उनके जो पति हैं शिशुमन भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज के डिसाइपल हैं, रामानंद राय प्रभु, हमारे गुरु भाई हैं, बड़े वरिष्ठ हैं। तो उनकी पत्नी कमला मंजरी माता जी, वो कभी भारत में आकर के रही नहीं, वृंदावन क्या है, मायापुर कभी देखा ही नहीं, कभी एक आध बार आई दर्शन करके, और वो गांव में रहती थी। वो केवल और केवल प्रभुपाद जी के आश्रय में रह करके भक्ति करी। प्रभुपाद जी ने कहा हरि नाम करो, हरि नाम करो, वो हरि नाम कर रही हैं। उन्होंने कहा गीता पढ़ो, वो गीता पढ़ रही हैं, मंदिर में सेवा करती हैं, विग्रहों की पूजा करती हैं। अभी उनको कैंसर हो गया। अभी सब भक्त लोग हाय हाय करने लगे, अरे इतनी अच्छी भक्ति, कैसे कैंसर हो गया, अब इनकी भक्ति कैसे पूरी होगी, इनको तो बहुत कुछ सेवाएं करनी थी, पूरा भागवत पढ़ना था, बहुत कुछ कर सकती थी, नहीं कर पाई। भक्त लोग दुख मना रहे थे। लेकिन जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करने पर भी भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो उनका कैंसर इतना एडवांस हो गया, डॉक्टर ने बोला कि कभी भी प्राण ये त्याग सकती हैं। मंदिर में ही एक कमरा था, तो उनको वहाँ लाया गया, सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे।
अभी कीर्तन के बीच में एक लड़का आया जो कि 10, 12, 15 साल का लड़का था। वो पता नहीं कहाँ से आया। अभी सब बेल्जियम बोलते हैं वहां पे, कोई भारतीय नहीं है, ये सब बेल्जियम लोग थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। वो लड़का बोलता है कि आपको तुलसी आरती गाना चाहिए। अभी सामान्यतः कोई अपना शरीर छोड़ता है तो हम हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, तुलसी आरती कहाँ से आ गई? कह रहे नहीं, मेरे हृदय से प्रेरणा आ रही है कि तुलसी आरती गाना चाहिए। मैं सत्य आपको बात बता रहा हूँ, अभी कुछ समय की पहले की ये बात है, तुलसी आरती गाना चाहिए। भक्तों ने ज़्यादा समर्थन नहीं किया तो ये बच्चा जो है, ये भक्त खुद ही गाने लगा। तो हमारे इस्कॉन में जो सुबह रोज तुलसी आरती हम गाते हैं, तो उसने पहली लाइन गा दी, दूसरी लाइन गा दी, तीसरी चौथे पैराग्राफ पे वो आता है, ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। वहां भक्त जो है भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपके जो शुद्ध भक्त गोपीगण हैं, हाँ, उनके अनुगत हमको कीजिए, सेवा दीजिए हमको, हमें आपके धाम में आकर के आपकी सेवा करनी है। तो जैसी ही ये लाइन आई, ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, माता जी हरे कृष्णा बोल करके अपना प्राण त्याग कर दी। भक्त लोग आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या हुआ, हमारे सामने क्या चमत्कार हुआ। भगवान यहां पर आश्वासन दे रहे हैं, तुम थोड़ा प्रयास तो करके देखो, भगवान सारी व्यवस्थाएं कर देंगे अपने आप। मृत्यु के समय कैसे स्मरण भगवान का आ जाएगा, भगवान सारी व्यवस्था कर देंगे। तो ये बहुत सुंदर अवसर है, अक्षय तृतीया के दिन से आप अपनी भक्ति को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। हाँ, ये शाश्वत लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं भगवान के आश्रय में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।